नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इस चैनल के द्वारा अपन चतुर्थ श्रेणी के कोर्स को सिलेबस को कवर कर रहे हैं साथियों, जिसमें अपन साइंस को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। जिसमें हम अपन ने इससे पहले साइंस के दो टॉपिक कवर कर लिए हैं साथियों, जिसके नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं दूसरे टॉपिक का नाम साथियों धातु, अधातु एवं उनके यौगिक। तो साथियों अब हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें साथियों मानव शरीर, मानव तंत्र से संबंधित या मानव में जितने भी तंत्र पाए जाते हैं, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये जितने भी तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे साथियों। ये हमारा बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले अपन केमिस्ट्री के सिर्फ दो ही टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, जिनको अपन पहले कवर कर चुके हैं साथियों। अब उन दो टॉपिकों के जो बाद में ऑब्जेक्टिव सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उनमें अपन आई हुई क्वेश्चनों की भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अपन बायोलॉजी का एक पोर्शन देख रहे हैं जिसका नाम है साथियों कोशिका। तो इस कोशिका के अंदर अपन पढ़ेंगे साथियों कि कोशिकाएं किस प्रकार मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है साथियों। तो कोशिका की सबसे पहली बात, अब हमारे जो इस टॉपिक का नाम ही कोशिका है, तो सबसे पहली बात कोशिका के ऊपर ही कर लेते हैं कि कोशिका होती क्या है साथियों। साथियों हमारा शरीर क्या होता है साथियों, कई कोशिकाओं से मिलकर होता है। कोशिका भी शरीर का, हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, कई कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है साथियों। हमारे शरीर में कई अरबों खरबों कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और वो मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। किस प्रकार करती है साथियों, अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लीजिए, ये मैंने उदाहरण लिखा है साथियों, यहाँ पर ये उदाहरण है कि जिस प्रकार अपन कोई मकान का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं साथियों, अपन सबसे पहले ईंटों को जोड़कर दीवार का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं साथियों, बहुत सारी ईंटें जोड़कर क्या करते हैं, दीवार का निर्माण करते हैं। और दीवार, जब एक दीवार खड़ी हो जाती है तो उस दीवार से चार दीवारें खड़ी करके, मतलब जैसे एक दीवार होती है वैसे ही चार दीवारें मिलकर एक कमरे का निर्माण करती है साथियों। फिर उस कमरे से क्या होता है साथियों, उस कमरे दो तीन जितने भी कमरे हैं किसी मकान में, वो सारे कमरे मिलकर साथियों मकान का निर्माण करते हैं। और उस मकान से साथियों, अब वो मकान बन गया और उस मकान से घर बनता है। घर कैसे बनता है, जब उस घर में हम हमारे परिवार के सदस्य या कोई आवश्यकता की चीजें हम उस मकान में लाकर रखते हैं तो फिर वो एक तरह से घर बन जाता है, उसको अपन घर बोलते हैं साथियों। इसी प्रकार हमारी बॉडी का जितना सिस्टम है, जितना भी तंत्र है, वो इसी प्रकार बना हुआ साथियों। सबसे पहले छोटी से छोटी सूक्ष्मतम इकाई हमारे शरीर की होती है कोशिका, जिसे अपन कहते हैं कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्मतम इकाई होती है साथियों। कोशिका क्या होती है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो शरीर का निर्माण करती है। और इसके अलावा कई प्रकार के प्रक्रमों के या कई प्रकार के जो गुणधर्मों, वो प्रक्रमों के लिए ये हमारे शरीर में सहायक होती है साथियों। इसके अलावा कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर साथियों, जिस प्रकार ईंटों से मिलकर दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार कोशिकाएं मिलकर साथियों उत्तक का निर्माण करती हैं। और उत्तक मिलकर साथियों क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। और अंगतंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों, जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया उस हिसाब से ये क्या होता है कि जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है वो उत्तक का निर्माण करती है, एक ही प्रकार के उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र का, और तंत्र मिलकर पूरे शरीर का निर्माण कर लेते हैं साथियों। तो ये बेसिक जानकारी हो गई किस प्रकार हमारा शरीर है वो बना हुआ है छोटी छोटी कोशिकाओं से। अब कोशिकाएं साथियों, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक कोशिकाएं, एक कोशिकीय, और दूसरी है बहुकोशिकीय। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है साथियों। अब अपन बात करते हैं साथियों कि कोशिका की खोज कब हुई और इसके कोशिका की जो खोज करता है वो कौन है। तो साथियों 1665 में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल में, 1665 में वैज्ञानिक आए रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक पेड़ की छाल में क्या देखा साथियों, कोशिकाएं देखी। और कोशिकाएं किस प्रकार देखी, वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। ये कोशिकाएं कैसी थी साथियों, मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी कोशिकाएं इन्होंने एक पेड़ की छाल में देखी। लेकिन साथियों इन्होंने ये कोशिका देख तो ली,
अपनी खुद की स्वयं की सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाई और उसमें से छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन कोशिकाओं को देखा। तो ये कोशिकाएं साथियों ये कोशिकाएं थी जो साथियों इन्होंने इनकी खोज तो कर दी, लेकिन ये कोशिकाएं मर्द कोशिकाएं थी साथियों। कैसी कोशिकाएं थी? ये कोशिकाएं मर्द कोशिकाएं थी साथियों। बाद में पता चला कि इन्होंने जिन जिन कोशिकाओं की खोज की वो प्राय मर्द कोशिकाएं थी और 1665 में इन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी साथियों। तो इस प्रकार इन्होंने अपना जो मत था वो दे दिया कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं देखी उन्होंने, उसके बारे में कई प्रकार के गुणधर्म प्रकट किए। उसके बाद में साथियों 1676 ईस्वी में ल्यूवेनहोक नामक एक वैज्ञानिक थे। ल्यूवेनहोक ने फिर से कोशिकाओं के ऊपर कई प्रकार की रिसर्च की और साथ ही उन्होंने एक दोबारा कोशिकाओं के बारे में अपना एक मत दिया और उन्होंने बताया सबसे पहले 1776 के अंदर कोशिकाओं के बारे में, और दोबारा इन्होंने कोशिकाओं के ऊपर खोज की साथियों, जो कि हमारे जो मुंह के अंदर साथियों, जो मुंह के अंदर इन्होंने कोशिकाओं की खोज की। उन कोशिकाओं को साथियों जीवित कोशिकाएं खोजी थी इन्होंने, जीवित कोशिका की खोज की। तो मर्द कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जीवित कोशिका की खोज किसने? ल्यूवेनहोक ने 1776 में जीवित कोशिका की खोज की साथियों। तो इस प्रकार, और मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट चीजें साथियों इनको देख लेना। इसके अलावा कोशिकाएं हैं जो दो आधार पर कोशिकाओं को वर्गीकरण किया गया है। एक तो वे कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है और जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, वो होती है साथियों, एक तो होती है यूकेरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। अच्छा, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है साथियों? ये यूकेरियोट्स जीव में पाई जाती है। यूकेरियोट्स जीव कौन से होते हैं? जिनमें जो कोशिका होती है उनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और उस कोशिका के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोट्स जीव में पाई जाती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और उनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर दोहरी झिल्ली आवरण भी नहीं पाया जाता है साथियों। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि किस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं साथियों। इसी प्रकार जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिकाएं देखी, उन्होंने मर्द कोशिका की खोज की, और 1776 ईस्वी में ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की। इसके अलावा कोशिकाएं दो प्रकार की होती है साथियों, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।